बताइए कि आपके हिसाब से क्या बड़ा हो सकता है, चापलूसी या एक्सपीरियंस, अनुभव? आपका जवाब सही है। अनुभव ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। चापलूसी चाहे तुम जितनी भी कर लो, पर वो एक्सपीरियंस के सामने, अनुभव के सामने कुछ नहीं कर पाएगी, उसे घुटने टेक नहीं पड़ते। आइए समझते हैं अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे, खम्मा घणी सत श्री अकाल। एक बार एक बड़े उद्योगपति बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे थे और बहुत बड़ा नाम अपनी कंपनी का कर रखा था। शहर में, मार्केट में जहाँ पे भी कंपनी का नाम लिया जाता, वहाँ पे उस कंपनी के नाम से ही बड़ा कारोबार हो जाता। शहर में ये इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी थी कि टॉप कंपनियों में उसका नाम आने लगा था। उसी दौरान तो वो सेठ का लड़का जिम्मेदारियों से भरा हुआ, उसने अपने कंपनी की जिम्मेदारी लेने का तय किया और बाप ने भी उस बच्चे को, अपने लड़के को, अपने एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए उनको दे दिया कि भाई तू कर, आगे से अपनी कंपनी को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी तेरी। ना मैं तुझे कुछ एडवाइस करूँगा, ना मैं तुझे कुछ समझाऊँगा। लड़का होशियार था, पढ़ा हुआ था और बहुत सारा ज्ञान उसको था, पर वो चापलूसी और वो चिकनी चुपड़ी बातों को समझ नहीं पा रहा था। और वैसा ही हुआ जब वो लड़के ने, वो उस नए मालिक ने सोचा कि कंपनी का प्रोडक्शन में कुछ नया चेंजेस करते हैं, तब उसने नए डिग्री होल्डर और नए बच्चों को भर्ती किया। जो भी नए बंदे रिक्रूट हुए थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट दिया और बोला कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, यानी चिपनी चुपड़ी बातें बता बता कर उसको राज़ी कर लिया नए प्रोजेक्ट के लिए। और उसी दौरान कंपनी में सालों से नौकरी करने वाले ऑफिस स्टाफ में जो ऑफिसर थे, उसको वो नए बॉस ने नज़रअंदाज कर दिया और उनकी कुछ बातें थी, उसने वो ध्यान नहीं दी। उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसने नया प्रोडक्शन चालू कर दिया। कंपनी की साख की वजह से उसको बड़ा ऑर्डर भी मिल गया और बड़ा ऑर्डर के लिए जो गुणवत्ता का क्वालिफिकेशन रखा गया था, क्वालिटी का जो मापदंड रखा गया था, वो माल जब प्रोड्यूस हुआ तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। कई तरकीबें, कई काम, कई जुगाड़ लगाने के बाद भी जो माल उनको देना था वो माल वो दे नहीं पा रहे थे। यानी जो क्वालिटी का माल उनको देना था वो देने के लिए वो क्वालिटी का माल निकल नहीं रहा था। और जो नए लोग को रिक्रूट किया था, जो नए लोगों को, जिसकी बात को सोचकर समझकर जो नए हवा महल बने थे, वो हवा महल चकनाचूर हो गए। नया सेठ समझ चुका था कि अब कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए अनुभव का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। वो नए लोगों का साथ छोड़कर वो पुराने लोगों के पास गया और उनको प्रॉब्लम बताया और पुराने लोगों ने साथ मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया और सेठ को बोला नई मशीनरी मंगवा दो, आप जैसा माल चाहते हो वैसा प्रोडक्शन इस मशीनरी से नहीं होगा, मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। सेठ ने उनकी बात मानी, मशीनरी मंगवाई और बहुत बढ़िया माल प्रोडक्शन किया और समय पर दिन रात मेहनत करते उन्होंने समय का माल का डिलीवरी भी कर दिया। यानी कंपनी की इज्जत बचा ली। और भले ही वो प्रॉफिट नहीं कर पाए उस समय पर कंपनी का जो नाम था, शाख थी, उसको बचाने के लिए उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभवी बंदे जो थे वही काम में आए। यानी समझ चुका था सेठ भी कि ज़िंदगी में हमेशा चापलूसी इतनी काम में नहीं आएगी जितना एक्सपीरियंस काम में आएगा, क्योंकि जब रियल बेस पर तुम ज़मीन पे उतरते हो तब बातें नहीं चलती, चलता है तो सिर्फ न सिर्फ काम चलता है। थैंक यू सो मच। आपकी लाइक, सब्सक्राइब और प्यार मुझे ढेर सारा मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। और इसे फैलाइए इतना अच्छा लोगों के पास, लोग इससे मोटिवेट हो और किसी एक को भी काम में लग जाए। बस यही प्रयास से ये मोटिवेशन स्टोरी बनाने का जो दौर चालू है, इसमें आपका जो साथ मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद। लव यू। ज़िंदगी खुश रहे, खुद के लिए, अपनों के लिए।